आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 23 सात पूंछ का चूहा। देखो ये एक छोटी सी कहानी है। इसमें ये एक चूहा है। इस चूहे की 7 पूंछ हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, तो हम पढ़ते हैं इसको। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थीं। देखो एक बार एक चूहा था, उसकी 7 पूंछें थीं, यानी 7। सब उसे चिढ़ाते थे, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। अब उसके पास 7 पूंछ है, तो सभी लोग उसको चिढ़ा रहे हैं कि ये तो 7 पूंछ का चूहा है, 7 पूंछ का चूहा है। तंग आकर गया चूहा नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। देखो सबके चिढ़ाने से तंग आ गया चूहा, तो वह एक दिन नाई के पास चला जाता है और बोलता है, नाई मेरी एक पूंछ को काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची 6 पूंछें। जब एक पूंछ कट गई तो 6 बची ना। देखो अब क्या होगा। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। देखो जब उसके पास 7 पूंछें थी तब भी लोग उसे चिढ़ा रहे थे। अब उसके पास 6 पूंछें हैं, तब भी सब उसको चिढ़ा रहे हैं। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ, देखो ये चूहा है ना, ये सब इसको चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये खरगोश है, ये गिलहरी है, ये मेंढक है। देखो अब उसके पास 5 पूंछ है ना, तो अगले दिन सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। अब चूहा फिर से गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछ हैं। ठीक है, तो देखो अब फिर सब चिढ़ा रहे हैं, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब कितनी बची? अब बची सिर्फ 3 पूंछ हैं। देखो ये नाई है, ये चूहे की पूंछ काट रहा है। अब जब चूहे की पूंछ कटती होगी तो सोचो कितना दर्द होता होगा चूहे को। देखो ये चूहे का आंसू है ना, इसका आंसू भी गिर रहा है, क्योंकि पूंछ कटेगी तो दर्द होगा ना उसको। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 2 ही पूंछें। देखो अब उसके पास केवल 2 ही बची हैं। अब फिर भी सब चिढ़ा रहे हैं, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब केवल 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब चिढ़ा रहे हैं उसको, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। देखो सब उसे चिढ़ा रहे थे ना, 7 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का, 5 पूंछ का। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 1 बची। 1 में भी लोग बोल रहे हैं कि 1 पूंछ का चूहा। अब उसने वो आखिरी पूंछ भी कटवा दी, तो अब पूंछ ही नहीं बची। तो देखो अब क्या होगा फिर। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते हैं, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। अब ये चूहा है, जब इसकी 7 थी तब भी चिढ़ा रहे थे, एक एक करके इसने सारी कटवा दी तब भी चिढ़ा रहे हैं। अब 1 भी नहीं है तब भी बोल रहे हैं बिना पूंछ का चूहा। तो इस चूहे को क्या बोलेंगे? ये चूहा कितना बुद्धू है, सबकी बातों में आकर इसने अपनी 7 की 7 पूंछें कटवा दी। सोचो अगर इसके पास 7 पूंछें होती तो ये कितना ताकतवर होता और ये कितना सारा काम कर पाता। लेकिन इन सब की बातों में आकर उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको कभी भी किसी की बातों में आकर के अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी समझदारी से ही काम लेना चाहिए। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली? सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर। देखो अब चूहे के पास 7 पूंछ थी, वह कितना ताकतवर हो जाता अगर अपनी पूंछें नहीं कटवाता। तो एक बार में बहुत सारे काम कर पाता, परंतु उसने दूसरों की बातों में आकर के अपना सारा काम बिगाड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? देखो अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या होता। हाथी के पास 1 सूंड होती है ना, तो वह एक बार में एक ही काम कर पाता है। लेकिन अगर 4 सूंड होती तो क्या होता? 1 सूंड से भोजन प्राप्त करता, दूसरी से पानी पीता, तीसरी से स्नान करता और चौथी से परेशान करने वालों को भगाता।
बंदर की 3 पूँछ होती तो क्या होता? एक पूँछ की सहायता से पेड़ पर लटकता, दूसरी से दोस्तों के साथ खेलता, तीसरी से तंग करने वालों को भगाता। ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो क्या होता? वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों के फल पत्तियां तोड़ लेता तथा दूर से खतरे को देखकर सबको सावधान कर देता और सब खतरे से भाग जाते, अपने आप को बचा लेते। दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो क्या होता? देखो, अगर चूहे अपने दिमाग से काम करता तो चूहा अपनी पूँछों को कभी भी नहीं कटवाता और उसकी सातों की सातों पूँछें सलामत रहती, जिससे वह बहुत ताकतवर रहता। बिना पूँछ के अब क्या होगा? देखो, ये बिना पूँछ का चूहा है, इसकी पूँछ नहीं है ना एक भी। अब हमको क्या करना है? रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाना है। ये चूहे का चित्र बना है आप सबकी किताब में, तो आप क्या करेंगे? रंग बिरंगे कागज लेंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उसमें गम लगाकर, गोंद लगाकर यहाँ पर चिपकाएंगे, जिससे कि हमारा ये चूहा रंग बिरंगा हो जाएगा। तो ये सब आप कर लेंगे। चूहा बिना पूँछ के क्या नहीं कर पाएगा? देखो, अब चूहे की एक भी पूँछ नहीं है तो उसको कुछ भी काम करने में बहुत परेशानियां होंगी। तो क्या क्या होगा? देखो, पूँछ के बिना चूहा अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाएगा, जिससे ऊपर चढ़ने में परेशानी होगी। चूहे की जो पूँछ होती है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा सहायता करती है। जब चूहा कहीं ऊंचाई पर चढ़ता है ना, तो ऊपर चढ़ते समय चूहे की पूँछ से उसको संतुलन बनता है, जिससे वह नीचे गिरने से बच जाता है। ठीक है, अब वह ऊपर जब चढ़ेगा तो पूँछ ना होने से संतुलन नहीं बना पाएगा और वह नीचे भी गिर सकता है। पूँछ के बिना शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाएगा। चूहे की जो पूँछ होती है ना, वो उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है, जिससे कि उसका तापमान बहुत कम और बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। परंतु अब तो उसकी पूँछ ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उसका शरीर का तापमान नियंत्रित करने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसी के साथ में हमारा ये जो छोटी सी कहानी थी 7 पूँछ का चूहा पूरी हो जाती है। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा।